देखिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका 2D स्लाइस। मतलब 2D एरे में हम स्लाइसिंग कैसे करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये आपका एक 2D एरे बना हुआ है यहाँ पे। और हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 1 2 3 4। ऐसी अदर साइड की इंडेक्सिंग भी 0 1 2 3, यही इंडेक्सिंग है आपकी। बट पाइथन के अंदर क्या है, आपके पास रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है। जैसा कि मैंने आपको वन डायमेंशनल में बताया था, वो रिवर्स इंडेक्सिंग क्या होगी कि अगर मान लीजिए इसी की रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे तो वो क्या मिलेगी आपको, -1, ये -1 होगा, यहाँ पे ये -2 होगा, -3, -4 और -5। क्योंकि रिवर्स इंडेक्सिंग भी आपकी स्लाइसिंग में पूछी जाती है, तो उसमें आपको रिवर्स मालूम होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, इधर भी -1, -2, -3 और -4। ये आपकी रिवर्स इंडेक्सिंग हो रही है यहाँ पे। तो अब देखो आपको समझना है कि कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले तो आप ये एरे ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से आपका एरे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे आपके। जैसे मान लीजिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में दिया हुआ है इस तरह से कि एरे, ये सिंटैक्स है n स्लाइस m, कॉमा j स्लाइस k, ये आपका सिंटैक्स है। देखिए यहाँ पे n क्या है, आपकी रो की स्टार्टिंग पॉइंट है, और m आपकी एंड ऑफ द रो है। मतलब जो भी m होगा उससे एक वैल्यू कम मानी जाएगी, मतलब n और m-1। ऐसे ही कॉमा के बाद j आपका कॉलम है, और k, j आपका स्टार्टिंग कॉलम है, और k आपका k-1 मतलब एंड कॉलम है आपका। तो जो भी k की वैल्यू होगी वो एक कम मानी जाएगी आपकी। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपकी प्रॉम्प्ट विंडो पे ये क्यूरीज आपकी दी हुई है एरे, और यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास क्या, स्लाइस 1 स्लाइस 3, कॉमा 3 स्लाइस 5, ये आपका दिया गया है। 1 स्लाइस 3, कॉमा 3 स्लाइस 5। अब आपको इसका रिजल्ट निकालना है। तो देखो 1 स्लाइस 3 का मतलब क्या हो गया, 1 रो से 2 रो। यही आप देखोगे 1 रो से 2 रो आपको देखना है। तो आप इधर देख लो, अपने अपने एरे को देखेंगे आप यहाँ पे कि देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, मतलब आपको इन्हीं दोनों के बीच में देखना है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा करके क्या दिया है, यहाँ पे 3 स्लाइस 5, मतलब 3 से 4, मतलब थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को ही देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे 1 और 2 रो देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो 1 रो के थर्ड कॉलम पे क्या है, 18 है, और फोर्थ कॉलम पे क्या है, 20 है। तो मतलब जो आपका आउटपुट आया वो क्या आया, 18 20 हुआ। और जो आपका सेकंड रो है, इसके थर्ड कॉलम पे 28 है, और फोर्थ कॉलम पे 30 है। इसका मतलब 18 20 28 और 30, यही आपका आंसर होगा। और यही चीज़ आपको यहाँ पे मैंने बताया भी है कि 1 रो से सेकंड रो को देखेगा, और 3 रो से फोर्थ कॉलम को देखेगा। तो जो आपका आउटपुट यहाँ पे निकल के आएगा, वो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वो आपका आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ 18 20, ये आउटपुट आया आपका, और कॉमा आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, 28 30। तो ये आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट सिंटैक्स था। अब देखिए सेकंड सिंटैक्स क्या बोल रहा है आपसे कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है क्या, एरे n स्लाइस m, और यहाँ पे सिर्फ स्लाइस दिया है, बाकी कोई भी नहीं दिया। मतलब इसमें सिर्फ आपको रो स्पेसिफाइड किया है, बट कॉमा के बाद सिर्फ स्लाइस दिया है। इसका मतलब सारे कॉलम्स को लेगा ये, जो भी n और m-1 के बीच की रो होंगी।
फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉम्प्ट विंडो पे कि एरे 1 स्लाइस 3 कॉमा, इसका मतलब 1 रो और 2 रो, 3 का मतलब 3 माइनस 1 मतलब 1 रो और 2 रो में जितने भी डेटा होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो एक बार हम अपने एरे को देखते हैं। तो एरे में देखिए यहाँ पे ये एरे है आपका, इसमें ये 1 रो है और ये 2 रो है। कॉलम तो उसने दिया नहीं, ब्लैंक छोड़ा है, इसका मतलब 1 रो की सारी फील्ड और 2 रो की भी सारी फील्ड आपके आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। मतलब जो आउटपुट आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे आपका आउटपुट आपको पूरा वही मिल जाएगा 1 और 2 रो वाला, मतलब 12, 14, 16, 18, 20, ये एक आउटपुट हो जाएगा। और जो दूसरा आउटपुट मिलेगा वो आपकी 1 रो सेकंड रो वाला आपको मिल जाएगा। मतलब कौन सा, 22, 24, 26, 28 और 30। तो ये आपका सेकंड रो का हो गया। ठीक है, ये सेकंड सिंटेक्स था। अब थर्ड सिंटेक्स क्या बोलता है आपका, थर्ड सिंटेक्स ये हमसे बोल रहा है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आपका एरे है और इसमें क्या है, रो को खाली छोड़ दिया है, फिर स्लाइस लगा दिया है, कॉमा जे स्लाइस के। इसका मतलब रो से कोई मतलब नहीं है, खाली कॉलम्स की वैल्यू उठाएगा, वो भी जे स्लाइस के माइनस 1। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है इस तरह से प्रॉम्प्ट विंडो पे कि एरे है, फिर ये स्लाइस लगाया और कॉमा 3 स्लाइस 5। 3 स्लाइस 5 का मतलब क्या हो गया, 3 कॉलम लेगा और फोर्थ कॉलम लेगा, क्योंकि 5 का मतलब 5 माइनस 1 है, तो इसका मतलब थर्ड कॉलम देखेगा और आपका फोर्थ कॉलम, और इनकी सारी वैल्यूज़ को वो ले लेगा। एक बार आप अपने एरे को देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये आपका एरे है, इसमें ये थर्ड कॉलम पूरा ले लेगा और ये फोर्थ कॉलम पूरा ले लेगा, क्योंकि रो तो उसने स्पेसिफाइड किया नहीं है, इसीलिए इन दोनों कॉलम की जो भी वैल्यूज़ होंगी वही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। डेट मीन्स आपका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा क्या, वो आपको मिल जाएगा इस तरह से 2 और 3 से 4, हाँ वो आपको मिलेगा 8, 10, 18, 20, 28, 30, 38, 40। तो ये आपकी स्लाइस हो जाएगी अकॉर्डिंग द सिंटैक्स। देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट सिंटैक्स आपका दिया हुआ है कि मान लीजिए एरे है, यहाँ पे n स्लाइस m और फिर यहाँ पे स्लाइस p, कॉमा j स्लाइस k और स्लाइस मान लीजिए l दिया हुआ है। तो n और m तो आपका स्टार्ट रो और एंड रो हो गया, और p आपकी यहाँ पे स्टेप वैल्यू है। ऐसे ही j आपका स्टार्ट कॉलम हो गया और k आपका एंड कॉलम हो गया, और l उनकी बीच की स्टेप वैल्यू है। डेट मीन्स द 2D स्लाइस विथ रोज फ्रॉम n to m-1 पिकिंग एवरी pth रो, मतलब कि जो भी स्टेप वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना होगा। एंड कॉलम्स फ्रॉम j to k-1 पिकिंग एवरी एल्थ कॉलम, इसका मतलब एल्थ कॉलम के अकॉर्डिंग ही आपको जाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल से आपको क्लियर होगा यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि आपके प्रॉम्प्ट विंडो पे दिया हुआ है इस तरह से एरे, ये दिया है आपका, और यहाँ पे आपसे पूछा है क्या, 1 स्लाइस 4 स्लाइस स्टेप वैल्यू 2, यही आपकी p है, ठीक है, कॉमा 1 स्लाइस 5
और यहाँ पे ये स्टेप वैल्यू क्या दे दिया है, यहाँ पे 3 दे दिया है। ठीक है, 1 स्लाइस 4 स्लाइस 2 और 1 स्लाइस 5 स्लाइस 3, इसका मतलब 1th रो पे जाएगा। पहले तो ऐसे समझ लो कि 1 स्लाइस 4 का मतलब क्या हो गया, 1 से 3 और स्टेप वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब पहले 1 पे जाएगा और फिर किस पे जाएगा, 2 को स्किप करेगा और 3 पे जाएगा, क्योंकि 1 + 2 3 स्टेप वैल्यू इंक्रीमेंट देती है। ऐसे ही कॉलम में भी देखिए 1 स्लाइस 5 है, तो इसका मतलब 1 से 4 जाएगा और 3 का इंक्रीमेंट है, तो इसका मतलब 1th रो देखेगा और 4th रो देखेगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे देखिए, जैसे ये आपका 2D एरे है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले उसमें लिखा है क्या, 1 और 4। 1 और 4 का मतलब 1 से 3, तो 1 से 3 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, तो पहले ये 1 पे गया, और फिर जब देखा कि इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 2 का, तो 1 + 2 मतलब 3, तो इसका मतलब 1 को देखेगा और सिर्फ इसको देखेगा, 3 को देखेगा, 2 वाले को स्किप करेगा क्योंकि स्टेप वैल्यू यूज़ हो रहा है। ऐसे कॉलम के लिए क्या है, 1 से 5 है, तो 1 से 5 का मतलब क्या हो गया, 1 से 4 मतलब 1 से 4 यहाँ तक, लेकिन स्टेप वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब 1 को देखेगा और सिर्फ किसको देखेगा, 4 को देखेगा। तो अब आप देखिए, ये 3rd रो है आपके पास, तो 3rd रो में किसको लेगा, 14 लेगा क्योंकि 1th देख रहा है, और 4th लेगा क्योंकि 20 देख रहा है। मतलब पहला मिला आपको क्या, 14 मिला और 20। अब ऐसे ही 3rd को देखेगा, तो 3rd में 1 पे क्या है, 34 है, और 4 पे क्या है, 40 है। तो इसका मतलब आपको दो आउटपुट मिला, 14 और 20 और 34 और 40। तो यहाँ पे जब आप इसके आंसर को लिखोगे, नीचे जब इसका ये आंसर आएगा आपके पास, तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 14, 20 ये फर्स्ट आउटपुट मिलेगा, और कॉमा 34, 40 ये आपको सेकेंड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अभी स्लाइसिंग और भी है, लेकिन पहले आप इतना प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की स्लाइसिंग कैसे होती है वो आपको मैं सेंड करूँगा। थैंक यू।